फेबटेक टेक्नोलॉजी का आईपीओ ओपन हो रहा है 29 सितंबर को। चलिए जानते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी टन की प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग क्लीन रूम फैसिलिटीज, मॉड्यूलर सिस्टम एंड कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। चलिए आईपीओ के बारे में जानते हैं। 29 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और इसमें आप 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 29, 30, 1 मतलब आपको 3 दिन का यहाँ पे विंडो मिलेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 181 से 191 के बीच में और लॉट साइज है 75 शेयर। मतलब एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 14,325 रुपए लगेंगे। अगर टाइमलाइन देखें दोस्तों हम यहाँ पर, तो अलॉटमेंट आपको मिलेगा 3 अक्टूबर को। और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपने जो पैसे लगाए हैं वो आपको 6 अक्टूबर को यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप लकी रहते हैं, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी एनएससी बीएससी दोनों में। आईपीओ के फाइनेंशियल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आईपीओ में डिसीजन लेने के लिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपनी का एसेट्स की बात करें तो देखिए 2023, 24 से 25 में कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक ग्रोथ देखने को मिली है। 213 करोड़ था 2023 में और 426 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है मार्च 2025 में, जो कि काफी अच्छा संकेत है। सिमिलर विथ टोटल इनकम जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो 199 से सीधे 335 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 150 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है 2023 से 2025 के कंपेरिजन में। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ था और 2025 में 46 करोड़ था। ईबिटा भी कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और नेटवर्क में भी हमको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिली है। बोरोइंग एक चिंता का विषय जरूर है कंपनी के ऊपर, 34 करोड़ था 2023 में, फिर 2024 में कम हुआ है 9 करोड़, बट 2025 में 54 करोड़ हुआ है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए प्रॉफिट कंपनी का 46 करोड़ है, आप यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 54 करोड़ है। मतलब जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये कंपनी का फाइनेंशियल तो अच्छे हैं, कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, बट उसको रेवेन्यू को पूरा उनका एक्सपेंस में जा रहा है रेवेन्यू, उससे कंपनी कुछ कुछ एक इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है जिससे उनका प्रॉफिट हो। पूरा पैसा जो उनका रेवेन्यू आ रहा है वो उनका कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस में ही जा रहा है। तो देखिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो वीडियो में बने रहिए आप। अब बात करते हैं जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, क्योंकि जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं और हमको कितना प्रॉफिट होगा जिस दिन उसकी लिस्टिंग होती है, ये जीएमपी से ही पता करते हैं। तो इसका जो जीएमपी दिखा रहा है अभी 35 रुपीज दिखा रहा है एज ऑन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 27 सितंबर को 33 रुपए है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 226 के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 18% का आपको गेन है। मतलब अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं 14,000 रुपए में, तो 2,525 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए ये जीएमपी है, ये डेली चेंज होता है। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म में जीएमपी कंपनी का अच्छा दिखा रहा है, 18% का गेन है। मतलब आप उसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले सकते हैं। बट आपको मैं ये सजेशन दूंगा दोस्तों कि अप्लाई तो करो, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड मत करना, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा था, डेप्ट हमने देखा 54 करोड़ था और प्रॉफिट कंपनी का 48 करोड़ है, 46 करोड़ है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में ये चीज स्टेबिलिटी नहीं दिखाती है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ वन का जो प्राइस बैंड है इतना ज्यादा नहीं है, वो 200 के अंडर ही है। तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल सकता है। बट अगेन आई रिपीट, आप इसको जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होता है उसी दिन आप उसको एग्जिट कर दीजिएगा, लंबे समय तक होल्ड मत कीजिएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस। वैसे जीएमपी के हिसाब से कम आपको 15 से 20% के आसपास ही प्रॉफिट हो सकता है, 150 2,000 रुपए के बीच में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, amitholkar.finance। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिवेट रहता हूँ, वहाँ मेरी ज़्यादा रील आती है। और आईपीओ के रिलेटेड कुछ अगर क्वेरी रहती है आपके मन में, या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड फंडामेंटल के बारे में, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना खुश रहे और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जय हिंद।